बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन और आज के काम में हमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी। अभी तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले जान लिया और अब हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन पर आने लगे हैं। आप ये देखिए बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला है। स्टूडेंट्स, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन को करने के वास्ते हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक है u और दूसरा है v और ये दोनों x पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि u ऑफ x एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन v ऑफ x है। मैंने इसको फर्स्ट कह दिया और दूसरे वाले को सेकंड का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट किसको कहेंगे? फर्स्ट फंक्शन हम उसको कहेंगे जिसका के डेरिवेटिव आसान हो, और सेकंड फंक्शन किसको कहेंगे? सेकंड फंक्शन उसको कहेंगे जिसकी के इंटीग्रेशन आसान हो। तो स्टूडेंट्स, अब जरा चलते हैं इस फार्मूले पर। ये फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला ये है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन v dx, दरमियान में माइनस, अब इंटेग्रल। स्टूडेंट्स, एक इंटेग्रल आपने लगा दिया, उसके बाद एक और इंटेग्रल लगा के आपने यही वाली रकम यानी कि सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन दोबारा से लिख देनी है, यानी कि v dx आपने फिर लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद ये देखें, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस दूसरे की इंटीग्रेशन, और अब पहले वाले फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लेने लगा हूं, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और आखिर में dx। तो स्टूडेंट्स ये देखें, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अक्सर हमारे जहन में आता है कि बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के वास्ते किस फंक्शन को फर्स्ट और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए इसका हल ये है कि हमें पता होना चाहिए आइलेट से क्या मुराद है। बेसिकली आइलेट 5 फंक्शंस के मुहफ़्फ़फ़ की को मैंने लिखा है। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स आता है। इसके बाद है एल का मतलब है लोगारिथमिक फंक्शन, जिसमें कि log x, log sin x वगैरह आता है। ए का मतलब है अलजेब्राइक फंक्शंस, जिसके अंदर x² x-2 वगैरह आते हैं। इसके बाद आता है टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसा कि sin थीटा, cos थीटा वगैरह, और आखिर में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि e की पावर में आने वाले ex² e⁻²2x एंड अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास आइलेट का हमें पता हो, इस तरतीब में फिर जो भी फंक्शन पहले आ रहा हो उसको हम फर्स्ट का नाम देंगे, बाद में आने वाले को सेकंड का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास है x² sin x, x² sin x में x² का ताल्लुक अलजेब्रा से है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, और sin x क्योंकि इसका ताल्लुक ट्रिग्नोमेट्री से है, sin का ताल्लुक ट्रिग्नोमेट्री से है, और t बाद में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन होगा। बिल्कुल ऐसे ही साइन इनवर्स ऑफ x और e⁻x में साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आई है तो ये पहले आ जाएगा, और e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बाद में आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जिसकी स्टेटमेंट है e⁻x sin x plus cos x dx। अब हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले आपने इक्वल लगाकर ये क्वेश्चन वैसे का वैसे ही उतार लेना है। अब मैं ex दोनों फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर आ जाएगा e की पावर x sin x और dx। इसके बाद दरमियान में प्लस e की पावर x cos x और dx। अब स्टूडेंट्स, क्या करना है? अब हम लोगों को e की पावर x और sin x दो फंक्शन आ गए, तो मैंने sin x को फर्स्ट फंक्शन कहा, e की पावर x को सेकंड फंक्शन कहा, और मैं इसके ऊपर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाने लगा हूं, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन क्या होगी? अप्लाई बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, अप्लाई बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। आपने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है कहां पर? स्टूडेंट्स, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ पहले वाले टर्म पर अप्लाई करनी है, ऑन फर्स्ट टर्म। आपने फर्स्ट इंटीग्रल, पहले इंटीग्रल पर आपने ये इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, अभी दूसरे पर अप्लाई नहीं करनी। तो ये देखिए,
बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के मुताबिक क्या आएगा? बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, दूसरे वाले फंक्शन एक्स की इंटीग्रेशन, दरमियान में माइनस, एक इंटेग्रल, उसके बाद फिर यही सेकंड की इंटीग्रेशन, यानी कि एक्स डी एक्स वैसे का वैसे ही, और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव लिखेंगे किसका डेरिवेटिव? फर्स्ट फंक्शन का, जो कि साइन एक्स है, साइन एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मेरे पास बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन आ गई। अब दूसरे वाली टर्म वैसे की वैसे ही मैं लिखने लगा हूं, प्लस इंटेग्रल ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स। तो मैंने यहां पर लिख दिया ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स दूसरे वाली रकम वैसे की वैसे ही लिख ली। अब ये देखें, दूसरे वाली टर्म को वैसे ही रखूंगा, पहले को हल करता हूं। यहां पर साइन एक्स वैसे का वैसे ही आएगा, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होती है। अब इसके बाद आगे आ जाएं, माइनस इंटेग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, ये तो ई एक्स है, ये दोबारा वैसे की वैसे ही आ जाएगी। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ये कॉज एक्स हो जाएगा, कॉज एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स ये इतना हिस्सा हल हो गया। ये देखिए साइन एक्स वैसे का वैसे ही, ई की पावर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, माइनस वैसे का वैसे ही, ई की पावर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, और ये बाहर वाला डी एक्स है। अब आगे क्या है? आगे है हमारे पास ई की पावर एक्स कॉज एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स अब ये देखिए, यहां पर चूंकि इंटीग्रेशन हम लोगों ने अप्लाई की थी, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी मैं लिखूंगा, मैंने इसको लास्ट में लिख लिया है। अब ये देखिए, माइनस ई एक्स कॉज एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स कॉज एक्स डी एक्स से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या जवाब बच रहा है? ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 13 का जवाब आ गया है।